अगर आपके पास भी कैपिटल बहुत कम है और आपको डर लगता है कि कहीं मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा तो 4 से 5 हजार का लॉस हो जाएगा, तो अब माइंड को पूरा रिलैक्स कर दो, क्योंकि $10 में 10 की का अकाउंट मिल रहा है, वो भी बेस्ट रूल्स के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फंडिंग फंडर के फ्लेक्स पास के अकाउंट के बारे में और उसके रूल्स के बारे में। आप यहाँ पर पूरा रिस्क फ्री हो, क्योंकि जब आप अकाउंट पास कर दोगे तभी आपको पैसा देना होगा, वो भी फीस के रूप में। आपको फेज 1 एंड फेज 2 के लिए $10 देने हैं। अगर आपने उससे पहले ही अकाउंट ब्रीच कर दिया तो यहाँ पर आपका सिर्फ $10 ही जाएगा, और दोनों फेज पास कर दिए तो आपको $100 की फीस जमा करनी होगी, और वो आप एक ट्रेड में ही रिकवर कर दोगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए फटाफट। तो अब जानते हैं इसके रूल्स के बारे में। पहला है जनरल रूल्स। फेज 1 में हमें 9% बनाना है एंड फेज 2 में हमें 6% बनाना है, और डेली का लॉस लिमिट रहेगा 4% का, और ओवरऑल लॉस लिमिट रहेगा 10%, और 40% कंसिस्टेंसी रूल्स रहेगा, वो सभी फेज में रहेगा, फेज 1, फेज 2 एंड जो हमारा रियल अकाउंट रहेगा उसमें। और मेन बात है कि अगर आप पहला पे आउट डालोगे तो आपको यहाँ पर 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। पूरा का पूरा जितना आप पे आउट डालोगे उतना 100% आपको मिलेगा, एंड सेकंड पे आउट से आप लोगों को 75% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। मतलब कि 100 में से आपको सिर्फ 75 मिलेगा और 25% 100 का रहेगा। सेकंड है मिनिमम डेली लॉस। डेली लॉस तो 4% ही है, लेकिन यहाँ पर अकाउंट साइज के हिसाब से 4% का लॉस रखा जाएगा। जैसे कि आपका अकाउंट 10,000 पे है तो आपको यहाँ पर 4% मतलब कि $400 यहाँ पे लॉस लिमिट है। अगर आपका अकाउंट 9,900 पे है, मतलब कि $100 माइनस में है, तो आपको 9,900 के हिसाब से 4% लॉस लिमिट मिलेगा, मतलब कि $396, $396। इसको कैलकुलेशन करने के लिए अगर आपके अकाउंट में $9,900 है, वहाँ पे आप इंटू कीजिए एंड 4 लिखिए, और बाद में वो परसेंटेज का है उसको दबा के एंटर कर दीजिए, तो आपका जितना भी आएगा वो आपका डेली का लॉस लिमिट रहेगा। ये डेली चेंज होता रहेगा, तो इसको आपको डेली ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट ब्रीच हो सकता है अगर आपने रूल्स ब्रेक किया तो। नंबर 3 पे है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन वही रहेगा जो 10% हमें पहले मिला है, वही ओवरऑल रहेगा लास्ट तक, इसमें कोई चेंजेस और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। नंबर 4 पे है लेवरेज। हमें कितना लेवरेज मिलेगा, मैं ये स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। नंबर 5 पे है लॉट साइज। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि 2 लॉट यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर आप यूरो यूएसडी में करते हो तो आपको 2 लॉट शायद कम पड़ सकते हैं, लेकिन 40% कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको 2 लॉट बहुत हो जाएंगे। नंबर 6 पे है, ये ध्यान से सुनना, मैक्सिमम अलाउड पर ट्रेड रिस्क। हमारा रिस्क कितना रहेगा पर ट्रेड में, तो यहाँ पर ट्रेड में सिर्फ 2% ही रिस्क रहेगा। अगर आप गोल्ड की 2, 3, 4, 5 भी अगर पोजीशन खोल के रखे हो तो उसका टोटल ही माना जाएगा वहाँ पे। जैसे कि 3 पोजीशन खोल के रखे हो आपने, तो 3 का जितना भी स्टॉप लॉस आएगा उसका 2% ही स्टॉप लॉस आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, वो एक ही ट्रेड में माना जाएगा। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो वहाँ पे 2% से कम ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो अकाउंट ब्रीच हो सकता है। नंबर 7 पे है कंसिस्टेंसी रूल्स। मतलब कि हमारा टोटल प्रॉफिट है उसका 40% तक ही रहना चाहिए डेली का प्रॉफिट। यहाँ पर आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका $100 का टोटल प्रॉफिट है और एक दिन में आपने 50% बनाया है, मतलब कि 50%, तो वहां पे आपने कंसिस्टेंसी रूल्स ब्रेक कर दिया है, मतलब कि 40% के ऊपर जा रहा है। तो आपको 40% पे लाने के लिए आपको प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक दिन में 40% प्रॉफिट हो जाए टोटल प्रॉफिट से, तो आप पे आउट ले सकोगे। ये फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में भी काम करेगा। अगर आपने 9% बना लिया लेकिन 40% रूल्स को ब्रेक कर दिया है, तो आपको यहाँ पर अपना 9% से ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, और ये जो 40% है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। नंबर 8 पर है स्टॉप लॉस। यहाँ पर स्टॉप लॉस रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको लगाना ही है। नंबर 9 पे है न्यूज ट्रेडिंग। न्यूज ट्रेडिंग आप कर सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से, लेकिन आप नहीं करोगे तो ही बेहतर है, क्योंकि न्यूज में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका 2% हिट हो गया डेली का लॉस तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। और नंबर 10 पे मैन है, इसको ध्यान से सुनना, ये मौका आप लोगों को फंडेड फंडर सिर्फ एक बार ही दे रहा है। मतलब आप एक ही ईमेल आईडी से, एक ही आईपी से एक बार ही ट्राई कर सकते हो। अगर आपने इन लोगों को फॉलो किया है तो आप लोगों को कभी भी मौका मिल सकता है वापिस से, अगर आपने ब्रीच कर दिया है तो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए फटाफट से।